आंसुओं से। जमीन भीगी हुई है आंसुओं से, यहां बादल इबादत कर रहे हैं। जमीन भीगी हुई है आंसुओं से, यहां बादल इबादत कर रहे हैं। फजा में आयतें महक रही हैं, कहीं बच्चे तिलावत कर रहे हैं। नारे तकबीर। फजा में आयतें महक रही हैं, कहीं बच्चे तिलावत कर रहे हैं, कहीं बच्चे तिलावत कर रहे हैं। कोठी है मार्बल की, हवेली है ग्रेनाइट की, बिल्डिंग है टाइल्स की, सब है, सब है। बहू डॉक्टर है, बेटा इंजीनियर है, दामाद वकील है, भाई भाई वीडियो है, दादा ऑफिसर है, सब है, सब है। नहीं है तो कुरान की तिलावत, नहीं है तो कुरान की तिलावत। अब दिल लगाओ इसी जगह से थोड़ी सी बात अर्ज कर दूं, थोड़ी सी। दुनिया में किताबें बहुत, जबान बहुत, लैंग्वेज बहुत, लेकिन कोई माई का लाल ये नहीं कह सकता कि फला धर्म की किताब पूरी दुनिया में है। नहीं नहीं। प्लीज भाई साहब, भाई साहब, आपको किस किस जबान में समझावें हम? कोई आपसे चाय मांग नहीं रहा, आप जबरदस्ती दिया जा रहा है। सुनेंगे तो सुनेंगे तो गूंगे की तरह। बात समझ में आवे तो बोलेंगे। अब दिल लगाइए, अलग अलग सब्जेक्ट, ज्योग्राफी अलग, हिस्ट्री अलग, साइंस अलग, टेक्नोलॉजी अलग, लॉ अलग, कानून अलग। यानी एक इशू की एक किताब। दुनिया में तन्हा किताब कुरान है, जो कहीं ना मिले वही कुरान में मिलता है, जो कहीं ना मिले वही कुरान में मिलता है। और बलियाबी तो खम ठोक कर 2 कदम आगे बढ़कर कहता है, जो किसी ने नहीं दिया वो कुरान ने दिया है। जो किसी ने नहीं दिया वो कुरान ने दिया है। और आज कुफ्र को हमसे डर नहीं लगता, आपसे डर नहीं लगता, आपसे डर नहीं लगता, हमसे डर नहीं लगता, आपके बेटों की ताकत से डर नहीं लगता। कुफ्र को डर लगता है कुरान से, कुफ्र को डर लगता है। अब बोलोगे तो यहां साबित कर दूंगा, लेकिन बोलना पड़ेगा। हाँ बेशक। स्टेज की कुफ्र को डर है कुरान से। हजरत हजरत हजरत, कुफ्र को डर लगता है कुरान से। कुरान से। अब बलियाबी कहता मैं यार ये कुरान है, ये कुरान है, ये मुसलमानों की किताब नहीं है, ये मौलाना की किताब नहीं है, क्या बात है, ये कलाम है अल्लाह। बेशक। वाह वाह बोल दे वाह यार, वाह बोल वाह दे। वाह वाह, बेशक, सुभान अल्लाह। यहां बुखालत से काम नहीं लिया जाता। क्या बात है जी। अमा यार ये कुरान है कुरान,
बेशक। ऐसा नहीं है कि फला जाति के लोग पढ़ेंगे, फला जाति के लोग नहीं पढ़ेंगे। क्या बात है, आए है, डरे वो, आए है, वाह वाह, क्या बात है, डरे जिंदाबाद वो जिंदाबाद। जिसकी कच्ची नस खुलने का डर हो, बेशक। जिसकी कच्ची नस खुलने का डर हो, ये वो किताब है। ऐसा नहीं है कि फला धर्म फला जाति के ही लोग पढ़ेंगे। जिस तरह मेरा अल्लाह सारे आलम के लिए रब है, वाह वाह वाह, उसी तरह उसका रसूल सारे आलम के हाय, लिए हाय, रहमत हाय। है। क्या बात है, वाह वाह वाह, और उसी तरह किताब सारे आलम के लिए हिदायत है। वाह वाह वाह, जिंदाबाद लेकिन इस जिंदाबाद। कड़वे सच को मैं दोहराऊंगा, क्या बात है, वाह वाह वाह, इस कड़वे सच को मैं बोलूंगा। जो किताब हिकमत की थी, उसको मुसलमानों ने कुरान खानी की किताब बना दिया। अल्लाह अल्लाह। जो किताब बादशाहत की थी, उस किताब को तावीज की किताब बना दिया। जो किताब इंसाफ की थी, उस किताब को कसम खाने की किताब बना दिया। जो किताब निजाम की थी, उस किताब को जीनत वाली किताब बना दिया। जो किताब हिदायत की थी, उस किताब को मौलवियों की जागीर समझा दिया। मेरे अजीज, कुफ्र को डर तुमसे हमसे नहीं, कुरान से लगता है। और अगर कभी मौका मिले, तेरे बलियावी ने पार्लियामेंट में इसी कुरान पर खम ठोक कर कहा था कि ये वो किताब नहीं है जो चोरी छुपे पढ़ी जाए। ये वो किताब नहीं है कि दब के पढ़ी जाए। अरे क्यों इतना डर लग रहा है उस किताब से? तो तू मुसलमान जरूर है यार, लेकिन इस्लाम को तूने उतना नहीं पढ़ा जितना यहूदियों ने पढ़ा है, जितना संघियों ने पढ़ा है, जितना जितना इस्लाम के दुश्मनों ने पढ़ा है। तब एक प्रोपेगेंडा क्रिएट किया गया, कुरान से दूर रखो, इस्लाम से दूर रखो। तब किसी पागल ने कहा कुरान दहशत की किताब है। तब किसी अकल के टुअरे ने कहा इस्लाम दहशत वाला मजहब है। तब किसी भिखारी ने कह दिया कि इस्लाम और कुरान से दूर रहो और मदरसों की ईंटों से दूर रहो, इसके साहिबान से दूर रहो। तुमने मदरसों की तारीख नहीं पढ़ी। मुसलमान, तूने तो ये समझ लिया कि बस मदरसे में यतीम रहेंगे, टूबर रहेंगे, गरीब रहेंगे। आज तुझे दिखाता हूं, तारीख का वो वर्क पढ़वाता हूं। जो बैतुल मुकद्दस आज है, जिस बैतुल मुकद्दस के लिए आज पूरी दुनिया का ईमान वाला सिसकियां लेता है, फलस्तीन का सवाल नहीं है। सवाल उस मस्जिद का है जहां मेरे आका करीम ने शब मेराज में इमामत की है। जब इसमें मोहम्मद पे हम जान दे सकते हैं, तो पाए मोहम्मद पे खानदान भी दे सकते हैं। हाय हाय, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। और ये साबित किया है फलस्तीन के ईमान वालों की बेटियों ने, ये साबित किया है कम उम्र बच्चों ने। तोप से किसी की बिल्डिंगें तो उड़ा सकते हो, हिम्मतें नहीं तोड़ सकते। मकानों को आग तो लगा सकते हो, हौसले नहीं तोड़ सकते। जिस वक्त सिलेंडर हुआ है इस्राइल, उस वक्त फलस्तीन के बच्चों ने मुस्कुरा कर कहा हमें टूटे हुए मकानों पर कोई सदमा नहीं है। नबी कौनैन के पाए नाज का लगा बैतुल मुकद्दस मेरे कब्जे में है। जश्न इसका वाह 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 वाह, जश्न इसका मनेगा। और दिखा दिया। वाह वाह वाह, चले थे मेढक की तरह छलांग लगाते, गिरगिट की तरह रंग बदलते, और ये बोले थे मेरे शपथ लेने से पहले फलस्तीन वालों,
संभल जाओ वरना जहन्नुम बना दूंगा। लेकिन देख जुल्म की औकात और सब्र की ताकत। क्या बात है, वाह वाह तवज्जो चाहो। हाय हाय बोलोगे तो बोल दूंगा, बोलोगे तो बोल दो। अरे बोल, डरता क्यों है? क्या बात है, हाय, जुल्म हाय, की हाय। औकात, वाह 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 सब्र की ताकत। जुल्म की औकात, सब्र की हिम्मत, सब्र की ताकत। बेटे लूटे, सब्र किया। शौहर लूटा, सब्र किया। घर टुकड़े टुकड़े हो गए, सब्र किया। बगैर कफन के दफन कर दिया, सब्र किया। भूख और प्यास से समझौता कर लिया, लेकिन बैतुल मुकद्दस से समझौता नहीं किया, सब्र किया। तो रब की कुदरत ने मुस्कुरा के कहा, घबरा मत, तू मेरे महबूब के मुसल्ले की हिफाजत किया है। जो जहन्नम बनाने की बात करता है, शपथ लेने से पहले अमेरिका में जहन्नम का नजारा दे। हाय 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 हाय। नारे तकबीर, जरा हाथों को उठाकर नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। खाने खुदा मस्जिद अक्सा, खाने खुदा मस्जिद अक्सा, हुजूर बलियाबी साहब किबला, नारे तकबीर। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सब्र की ताकत अब समझ में आ रही है। अब जहन को इसी जगह रोक लो। दुनिया में जबान बहुत, लैंग्वेज बहुत, मुल्क बहुत, लेकिन है कोई माई कलाल जो बता दे कि उसके मजहब की किताब पूरी दुनिया में मिलेगी? हो सके तो गूगल कर लो, मत पूछो किसी मौलाना से और किसी और से। मिस्टर गूगल से पूछ लो कि इस वक्त सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब कौन सी है। तो गूगल 1 सेकंड के अंदर जवाब देगा कि सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब का नाम कुरान है। हाय हाय वाह वाह, सबसे ज्यादा सुभान पढ़ी अल्लाह। जाने वाली किताब का नाम कुरान है, जोर से। कुरान है, कौन सी किताब? कुरान, कौन सी किताब? कुरान। अब यही रोक लो। मदरसे में ज़कात फितरा देने वालों, आज से हजारों साल पहले जब बैतुल मुकद्दस पर इसी तरह के यहूदियों ने कब्जा कर लिया था, तो यहूदियों के पोप ने बड़े गुरूर भरे लहजे में कहा था, अरब के शहजादों में दम नहीं है कि अपना किबले अव्वल हमसे वापस ले ले। ये गुरूर की बोली, ये घमंड के जुमले अरब के लोगों के कान तक नहीं, अरब के सहरा से होते हुए मुस्तफा के दीवाने से टकराया है। और उसी अरब की वादी में एक जवान उभरा है, नाम सलाहुद्दीन है। बोल दो, बोल दो, वाह वाह अरे बोल दो। वाह वाह वाह, जिंदाबाद नाम जिंदाबाद। सलाहुद्दीन है। जैसे ही ये जुमला टकराया कि अब दोबारा नहीं ले सकते, अरब की वादियों में किसी मां ने कोई नर बेटा नहीं पैदा किया, इसलिए कि मेरा कब्जा बड़ा मजबूत है। शायद यहूदियों ने वो तारीख नहीं पढ़ी थी या उनको याद नहीं था। एक दौर वो था जब इसी काबे पर कुफ्र का बड़ा मजबूत कब्जा था, और इतना ढांसू कब्जा था कि अबू जहल ने यही कहा था, ए मुस्तफा, हम चाहें तो तवाफ करने दें, हम चाहें तो तवाफ न करने दें, इसलिए कि काबे की कुंजी मेरे पास है, काबे पर कब्जा मेरे पास है। मेरे अजीज, मेरे अजीज, कॉलेजेस और स्कूल में पढ़ने वालों, मैं तुमसे पूछ रहा हूं, डाउनलोड करो, डाउनलोड करो और देख लो। पूरी दुनिया में इखवत और मोहब्बत और इत्तेहाद के पैगाम देने वाला इमाम काबा आज तक एक लफ्ज न बोल सका, एक लफ्ज न बोल सका।
और होटल और चाय खानों में भाषण देते कि रजा वाले कौम को बांट रहे हैं। अरे मां दूध पिलाई तो गट्टा पकड़ के पूछ कि बैतुल मुकद्दस से ज्यादा अजमतों रिफात वाली मस्जिद कौन है? तेरे मोहल्ले की मस्जिद अब्दुल्ला ने बनाई है, आलिम इमामत करता है। मस्जिद अक्सा तो वो है जहां मुस्तफा ने इमामत की है और ईमान वालों का किबले अव्वल था। जब यहूदियों के इस चैलेंज भरे जुमले ने अरब की वादी में कोहराम मचाया, निकला सलाहुद्दीन अय्यूबी शेरे नर की तरह और बोल पड़ा, सत्ता में ताकत हो तो रोक कर देख लो, है इक्तदार के पंजे में ताकत तो रोक कर देख लो। बड़ी अफसोस है, बहुत अफसोस है। ये चार लौंडे आफत मचा रखे। मौलाना मैं भूल जाता हूं, रटी तकरीर होती नहीं है ना। सामईन अच्छे हो, स्टेज ढांसू हो तो माल निकालने में मजा आता है। बोल दो, वाह वाह वाह, अरे सुभान अल्लाह, रंग में सुभान आके बोल दो। सुभान अल्लाह, सुभान। तवज्जो चाहो, मैं वाह, वही वाह, लौट वाह। कर आ रहा हूं। मदरसों से डर क्यों लगता अल्लामा आसिम साहब? डर क्यों लगता? जबकि यहां सिर्फ चटाई है, टेबल नहीं है। यहां सिर्फ कुरान है, कंप्यूटर नहीं है। यहां सिर्फ गरीब हैं, अमीर नहीं है। फिर इन गरीबों से हुक्मरानों को डर क्यों लगता? फिर इन सत्ता वालों की हवेलियों की ईंटें हिलती क्यों है? हम कुर्ता पैजामा पहन के गुजर जाएं तो इन्हें लूह लगे। अल्लाह जी, क्या जुमला है, लूह लगे। गलती से अगर अमामा बांध के निकल जाएंगे तो कहां जाओगे? जी, अब दिल हाय, लगा हाय, लो, क्या बात है। हाँ हाँ, लेकिन बोलना पड़ेगा। बोले बोले, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान बोलोगे अल्लाह, तो बोल सुभान दूंगा, अल्लाह, बोलोगे सुभान तो अल्लाह, बोल। तवज्जो चाहो, सुभान अल्लाह, सुभान उलमा अल्लाह। इकराम की बहुत अच्छे नवाजिश। बस दिल लगा लीजिए 5-7 मिनट, जहन को करीब की। चला है सलाहुद्दीन अय्यूबी ने लाने आम की, छुप कर नहीं, छुप कर नहीं, मुनाफिकत से नहीं, कूटनीति से नहीं, मोमिन की तरह, सुभान अल्लाह, गाजी की तरह, सुभान अल्लाह, मुजाहिद की तरह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरब की वादी में ललकार के सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा, सत्ता के बाजुओं में दम है वाह, तो मुस्तफा के गुलाम को रोक के दिखा ले, रोक के दिखा ले। देखते देखते सलाहुद्दीन अय्यूबी ने फिर बैतुल मुकद्दस पर कब्जा कर लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, इस्लाम का झंडा लहराने लगा। सुभान अल्लाह। यहूदियत बिखर गई, रेजे रेजे हो गई। तब एक जंगल में यहूदियों का पोप, गौर से सुनना, बहुत गौर से सुनना, बलियाबी तकरीर नहीं कर रहा, तेरे जमीर को आवाज दे रहा, जाग जाए तो फैसला कर लेना। यहूदियों के पोप ने, यहूदियों के पोप ने अपने कुछ बही खाहों से कहा, तेरे पास कुछ पैसे हैं? कहा बहुत है। कुछ दौलत है? कहा सोने की ईंटें लेकर भागा हूं, हीरे लेकर चला हूं, कितनी चाहिए ले लो, लेकिन हम चाहेंगे कि एक इबादतगाह बना दो। उसने कहा इबादतगाह चाहते हो? बिछा दिया चादर, कहा जितने हीरे सोने चांदी जवाहिरात सब रखो, घर जाओ, हिसाब मत लेना, घर जाओ, पूछना मत कहां खर्च करेंगे, घर जाओ। चले गए। उसने कोई इबादतगाह नहीं बनाई, एक स्कूल बनाया, एक स्कूल बनाया।
बिखरी हुई कौम की कम उम्र बच्चों को इकट्ठा किया, 100 साल मेहनत किया, फिर आज उसके जलवे दिख रहे हैं। जब सलाहुद्दीन अय्यूबी ने चारों तरफ रेजा रेजा पास पास कर दिया, तब यहूदियों के पोप ने कहा पता करो ये सलाहुद्दीन अय्यूबी है कौन, पैदा कहां हुआ, कबीला कौन सा है, परवरिश कहां हुई, पढ़ा कहां, तालीम कहां हासिल की। कबीले का पता चल गया, वतन का पता चल गया, बिरादरी का पता मालूम हो गया, लेकिन पढ़ा कहां ये पता नहीं चलता। स्कूल हो तो रजिस्टर में देखे, कॉलेज हो तो रजिस्टर में देखे, वाह वाह वाह, यूनिवर्सिटी हो तो रजिस्टर में देखे। क्या बात, बस दिल लगा लो, क्या बात है, वाह वाह वाह, दिल लगा लो, बोलोगे तो बोल दो, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बोलोगे सुभान तो अल्लाह, बोल सुभान दूंगा। अल्लाह। मदरसों से हुक्मरानों को डर क्यों लगता? सुन सुन, तुमने मदरसों की तारीख नहीं पढ़ी, कुफ्र ने पढ़ी है। जब चारों तरफ से इनके लोग थक गए, तब यहूदियों का एक खुफिया विभाग का नुमाइंदा खड़ा हुआ और बोल पड़ा, सलाहुद्दीन अय्यूबी न कॉलेज में पढ़ा न स्कूल में, उसकी तालीम मदरसे में हुई, उसकी तालीम मदरसे में हुई, मदरसे में हुई। तब उसने कहा पता करो पढ़ाने वाला कौन था। अल्लाहु अकबर, बोल यार, बोल यार, अकबर, अरे सुभान जोर अल्लाह, से सुभान बोल बोल बोल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब बलियाबी अर्ज करता मेरे अजीज, कल के मदरसों में आज के मदरसे में सिर्फ एक फर्क है, सलाहुद्दीन अय्यूबी को पढ़ाने वाला अब्दुल कादिर था, आज मदरसों में पढ़ाने वाला कादिरी है। हाय हाय हाय, हाय जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। तब बरेली के इमाम, क्या बात है, वाह इश्क का इमाम, जिंदाबाद, तसव्वुफ का इमाम, वाह वाह, तरीकत का इमाम, खानकाहों का मुहाफिज, क्या बात है, वाह, नामूसे पैगंबर का पहरेदार, नामूसे रिसालत का पहरेदार, अजमत पैगंबर का सिपाही, पुकार कर कयामत तक के लिए आका की उम्मत को पैगाम दिया और क्या कहा, कादरी कर। बोलो, वाह वाह वाह, अरे बोलो, वाह वाह वाह, क्या कहा, वाह वाह वाह, कादरी कर, क्या कहा, कादरी कर, हाय 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 हाय, वाह वाह वाह, अरे बोल जिंदाबाद, यार, जिंदाबाद। बोल बोल, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह, तवज्जो चाहो उलमाए किराम की। क्या बात है, मैं अंसारी हूँ, कादरी कर। कादरी, मैं पठान हूँ, कादरी कर। मैं शेख हूँ, कादरी कर। मैं मंसूरी हूँ, कादरी कर। मैं राइन हूँ, कादरी कर। मैं सैयद हूँ, कादरी कर। मैं मुगल हूँ, कादरी कर। मैं मीर हूँ, कादरी कर। नहीं चाहिए बिरादरी का तमगा, नहीं चाहिए बिरादरी का तमगा, नहीं चाहिए बिरादरी का झंडा। ए मेरे परवरदिगार, कादरी कर, कादरी कर। बोलो 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 बोलो, क्या कहा, कादरी कर। ए अल्लाह जब कादरी कर दिया तो कादरियों में उठा, कादरियों में उठा। अब यहां रुक जाना, रुक जाना। रजबी बाद में, कादरी पहले, चिश्ती बाद में, कादरी पहले, अशरफी बाद में, कादरी पहले, तेगी बाद में, कादरी पहले, बरकाती बाद में, कादरी पहले, मोहम्मदी बाद में, कादरी पहले। अब यही तो है असल, यही तो है असल। हम पठान बाद में, कादरी पहले, अंसारी बाद में, कादरी पहले,
मंसूरी बाद में, कादरी पहले, राइन बाद में, कादरी पहले, शेख बाद में, कादरी पहले। क्यों? कादरी कर, कादरी रख, हाय 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 कादरियों में उठा, हाय हाय हाय, वाह वाह वाह, अरे जिंदाबाद जिंदाबाद, कादरियों में उठा, कादरियों में उठा, वाह वाह वाह, कादरियों में उठा, कादरियों में उठा। अब यहां रुककर अपने कॉलेज और नौजवानों से एक बात पूछूं, कोई एक बयान दिखा दे इमाम काबा का, इमाम काबा का एक बयान दिखा दे। बच्चों की लाशें पड़ी रही 1.5 लाख। इमाम काबा तूने किसका लुकमा खाया है रे? एक लफ्ज न बोल सका। तब बलियाबी कहता है, सऊदिया के टुकड़ों पर पलने वालों, तुम हुकूमतों की बोली बोलोगे, हम हसनैन का टुकड़ा खाए हैं मुस्तफा के गुलामों की बोली। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह अकबर। न इमाम काबा बोले, न इमाम हरम बोले, न सऊदिया का शाह बोले, न दुबई का शेख बोले, न मक्के का सलमान बोले, लेकिन भारत में रहने के बावजूद भी इमाम अहमद रजा की जमात का एक एक बच्चा, एक एक सिपाही जिंदगी की हर सांस तक बोलते रहेगा, बैतुल मुकद्दस लेके रहेंगे, बैतुल मुकद्दस लेके रहेंगे, बैतुल मुकद्दस लेके रहेंगे, बैतुल मुकद्दस लेके रहेंगे। इसलिए कि हम जीने के लिए पैदा नहीं किए गए, हम तो अजमत मदीना के लिए। आहा, ये लहलहाती फसलें। हाफिज मुकीम साहब हैं, हाफिज मुकीम साहब, अशरफी, उनकी पूरी जमात, अल्लाह ताला उन्हें सेहत अता फरमाए। बीमार रहते हैं, अल्लाह सेहत दे। मैं मदरसे के एक एक कमेटी और एक एक जिम्मेदार से अर्ज करूंगा, बहुत गौर से सुनना बलियाबी की गुफ्तगू का ये हिस्सा। कभी अपने दिमाग में मत सोचना कि आप सदर हो, कभी मत दिमाग में ये वसवसा पालना कि आप सिगरेटी हो, कभी नहीं, कभी नहीं। अपने दिमाग में बसा लोगे सदर और सिगरेटी हो ना, तो याद रखना, याद रखना, मनसब का वसवसा तुझे तबाह कर देगा। हमेशा अपने दिल में इस बात को महफूज रखना कि आप मेहमानाने मुस्तफा के खादिम हो, खिदमत गुजार हो, और कुरान करीम की हिफ्ज जैसी नेमत अपने सीने में महफूज करके जाने वाले अपने इन बच्चों से अर्ज करें। अल्लामा रहमत साहब, अल्लाह हाशिम साहब, बलियाबी को जिंदगी में एक तालिब इल्म मिला, सिर्फ एक। रईसुल कलम कायदे अहले सुन्नत के इंतकाल के बाद जमशेदपुर मदरसा फैजुल में परेशानी, दस्तार बंदी ऐन शब बारात के दिन होती, कोई नहीं। अब मेरे सामने के दस्तार बंदी होगी, उसी तारीख में होगी जिस तारीख में रईसुल कलम किया करते। दस्तार हो गई, हुजूर मुहद्दिस कबीर ने दस्तार बांध दी। अचानक हुजूर मुहद्दिस कबीर मेरी तरफ देखते और 2 मरतबा पूछते, तबीयत ठीक है तुम्हारी, तबीयत बहाल है तुम्हारी? मैंने कहा जी अल्हम्दुलिल्लाह। सबको रुखसत करने के बाद
मैं मदरसे के दफ्तर में बैठा था, कुछ हिसाब किताब बच गया था टेंट माइक वालों का। तो सर्किट नोचा जा रहा है। बलियाबी की नजर से छुप के भाग जाओगे। देख लो, संभाल सकते हो संभाल लो। जनरेटर वाले को बोल दो, अब अगर कटा तो फिर सुबह सवेरे डब्बा लेके जाना पड़ेगा। देखो, एक बात तो तय है कि जलसे से तकलीफ किसी को नहीं। आप रोज जलसा करो, किसी को तकलीफ नहीं। रोज कॉन्फ्रेंस करो, किसी को तकलीफ नहीं। लेकिन जैसे ही खबर फैली कि मिलाद शरीफ होगी, वैसे ही मौलवी बेचैन हो जाता है। ऐसे बेचैन होता है जैसे कोई मुसलमान बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना खा ले। इसलिए कि अब उसको तो मौका मिला नहीं, बिस्मिल्लाह पढ़ ले। इसलिए मैं गुजारिश करूंगा, लौटो पुरानी तारीख की तरफ। ये वही दुरूद शरीफ है। उस जमाने में इतने उलमा नहीं थे, मुफ्ती नहीं थे, हाफिज नहीं थे, लेकिन जिसकी उम्र 70 साल, 60 साल, 80 साल, उनसे पूछो। मोहल्ले में मिलाद शरीफ होती थी, और जो पढ़ने वाले आते थे मिलाद, वो मुफ्ती साहब नहीं थे। मिलादे अकबर, मिलादे गौहर। और जैसे ही आखिर में ये कहते थे, अब राहते कुलूब का जिक्र ज़हूर है, दावा है आशिकी का तो उठना जरूर है। तो जो आशिक होते थे वो उठ के खड़े हो जाते थे, जो बागी होते थे वो उठ के चल देते। उस वक्त यही पढ़ा जाता था, भेजो ऐ रब मेरे, जोर से पढ़ो, भेजो ऐ रब मेरे, दुरूदो सलाम पहुंचे हर पल में 100 हजारों सलाम, पहुंचे हर पल में 100 हजारों सलाम। तब बरेली के इमाम आला हजरत इश्क की चादर लेके आ गए आशिकों। अब हजारों से काम नहीं चलेगा, अब मचल के बोलो, काबे के बदरू दुजा तुम पे करोड़ों, तैबा के शमशो दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद। तुम
तैबा के शमशो दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद, काबे के बदरुद्दोजा तुम पे करोड़ों दुरूद। मिलाद से बड़ी तकलीफ है, मिलाद से बहुत तकलीफ। इसलिए मैं अर्ज करूंगा आपसे, आखिरी हिस्सा जो मैंने छोड़ा था, मेरे अजीज मदरसे में आप पढ़ रहे थे, हो सकता हजरत जिंदगी में एक ही तालीम, जब मैं फैजुल्लूम में बैठा था, अचानक मदरसे के पीछे तालाब है, बहुत बड़ा तालाब, टिस्को कंपनी का, उस तरफ से किसी बच्चे के रोने की आवाज आ रही थी। उस वक्त मरहूम जलाल प्यून था। मैंने कहा जलाल बेचैनी मुझको क्यों है, कहीं से रोने की आवाज आ रही है, जरा देख तो बाबू। वो जैसे ही अपनी मोपेड से निकला तो देख रहा कि तालाब के किनारे टीने का बक्स रखा हुआ, उसी बक्स पर बैठकर एक बच्चा पगड़ी जुब्बा बांधे, गले में माला, फूल, रो रहा। लौट के आया, बोला एक तालिब इल्म है, दस्तारबंदी हो गई, ये रो रहा। मैंने कहा पता नहीं बच्चे के पास किराया ना हो घर जाने का, चलो तो देखते हैं। गौर से सुनना, बलियाबी एमपी रहे, एमएलसी रहे, मिनिस्टर रहे, अपने आलिमों का नौकर और खादिम रहेगा। इन्हीं बच्चों के भीड़ में कल का अरशदुल कादरी छुपा है, इन्हीं बच्चों के भीड़ में हमारे ईमान का मुहाफिज छुपा है। 100 को पाल रहे हो, अगर एक खड़ा हो गया, ईमान बचा लिया, तो वो बख्शिश का जरिया बन जाए। जैसे ही करीब गया, मैंने कहा बेटे क्या बात है? उसने कहा आपने मुझको पहचाना नहीं? हावड़ा रेलवे स्टेशन पे वो बच्चा मुझे मिला, हावड़ा रेलवे स्टेशन, बहुत गौर से हमें देख रहा। मैंने महसूस किया शायद ये बच्चा भूखा होगा, बुलाया। मैंने कहा खाना खाए हो? चुप। घर से भाग कर आए हो? चुप। मैंने कहा कुछ तो बोलो। बोला कि मेरी मां सौतन मुझको कहती है जाओ होटल में काम कर, मैं पढ़ना चाहता हूं। मैंने कहा ट्रेन में बैठ। टेलीफोन कर दिया, स्टेशन से आकर ले जाओ एक तालिब इल्म। मैंने पूछ लिया बता तुझे कोई दिक्कत होगी? एक मिलने वाले थे, उनसे कह दिया था 300 रुपया हर महीने इस बच्चे को दे देना, पता न चले कौन दे रहा। पलते रहा, पढ़ते रहा। किसी बहुत दूर का नहीं, उत्तर दिनाजपुर, उत्तर दिनाजपुर। मैं महसूस नहीं किया, जिस वक्त उसके सर पे मैं पगड़ी बांध रहा था तो एक मर्तबा गौर से मुझको देखा, लेकिन जहन में बात नहीं थी। जब उसको मैं बुलाया, गले लगाया, मैंने कहा फिर अब तो घर जाओगे? सुनो, जैसे ही मैंने कहा अब तो घर जाओगे, बोला घर तो जाएंगे, इसकी गारंटी नहीं कि मेरी सौतन मां हमें जगह देगी। हो सकता है मेरे बाप को थोड़ी खुशी हो जाए। मैं ये सोच कर रो रहा हूं कि जहां 6 साल मैंने बिता दिया, मुझे नहीं मालूम ईद में कपड़े कौन देता था, मुझे नहीं मालूम कि मेरे कॉपी कलम का इंतजाम कौन करता था, मैं नहीं जानता। बस इतना जानता हूं कि कोई आता था और ऑफिस में कुछ दे के जाता था, मुझको मिल जाता। उस बच्चे ने जवाब दिया मेरे रिश्तेदार मुझसे मिलेंगे, मेरे खानदान वाले मिलेंगे, लेकिन मैं सोऊंगा कैसे? ये मेरा मादर इल्मी, जहां हदीसों की तिलावत
कुरान करीम की तिलावत ये कहां मिली? मेरे अजीज, हो सकता है हमारी कमेटी के जवानों ने, मोहल्ले के बच्चों ने खेलने में, मिलने जुलने में आपका दिल दुखा दिया हो और आपको तकलीफ पहुंच गई हो। अल्लाह के वास्ते मोहल्ले से रुखसत होने से पहले सबके सब मदरसे के सहन में खड़ा हो जाना और इतनी सी दुआ कर देना, ए अल्लाह ये मोहल्ला भी सलामत रहे, ये इल्म का चमन भी सलामत रहे, मुझ जैसे नौनिहाल आते रहे, तेरे हबीब के दस्तरखान पर पलते रहे। और आशियाना वालों, तेरी हवेली की दीवारों पर खराश लगे, तेरी हवेली की दीवारों पर खराश लगे तो उसे फिर से भर लेना। ये मदरसा तेरी हवेली से बहुत ज्यादा कीमती है रे। तेरे घर में तेरे बेटे रहते हैं, मदरसे में रसूलुल्लाह के मेहमान रहा करते। हमारी तुम्हारी क्या औकात। अदारे शरिया में 360 बच्चों का खाना एक टाइम बनता है, एक टाइम। किसकी औकात जो अपना बच्चा पाल ले। लेकिन बरकत देख, आज तक कोई अखबार वाला माई का लाल ये खबर न छाप सका कि किसी मदरसे का बच्चा भी कहीं भूख से मरा हो। आज भी मेरी बेटियों की गैरत जिंदा है, आज भी मेरे जवानों की हमीयत जिंदा है। अगर मालूम हो जाए मेरे बच्चों को कि शाम को मदरसे में खाने का चावल नहीं है, तो आज भी मेरी कौम में ऐसे ऐसे जियाले हैं, अपने बच्चों को पानी पिलाकर सुला देंगे, रसूलुल्लाह के मेहमानों को भूखा नहीं सोने देंगे। इसको मजबूत करें, मुस्तहकम करें, अपने को कमेटी वाला नहीं, अपने को खादिम समझकर और दिल में ये इरादा करके कि ए अल्लाह, मैं तेरे महबूब के मेहमानों की खिदमत कर रहा हूं, ए अल्लाह इसका अज्र तू और तेरा हबीब अता फरमाएगा। अल्लाह ताला अमल खैर की तौफीक दे। अपनी जगह तशरीफ रखेंगे। अभी अल्लामा मुफ्ती अली रजा साहब की गुफ्तगू होनी, हजरत अल्लामा मुफ्ती रहमत साहब की गुफ्तगू होनी, हजरत अल्लामा मुफ्ती हाशिम साहब की गुफ्तगू होनी है, और बाहर से हमारे अजीज शायर जो बहराइच शरीफ से तशरीफ लाए हैं, उनका भी कलाम सुनना है। अपनी जगह बैठे रहेंगे। ऐसा नहीं कि मुसाफा गुलाम रसूल के लिए जलसे में आना जुर्म है, रसूलुल्लाह के लिए जलसे में आना ये सवाब की बात है। सलाम।